नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है हाउसवाइफ और वर्किंग वूमेन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुना है राहुल की वाइफ वर्किंग वूमेन है, एक कंपनी में जॉब करती हैं। राहुल के दोस्त सोहम और सुरेश एक कैफे में बैठकर राहुल के बारे में बात कर रहे थे। सोहम ने कहा, मेरी भी पहली पसंद नौकरी वाली पत्नी ही है, जो मेरे कंधा से कंधा मिलाकर चले, जिसे 4 लोगों से मिलवाने में मुझे गर्व महसूस हो। सोहम ने बड़ी शान से कहा। सोहम एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। जीवन साथी को लेकर उसके मन में बड़े बड़े सपने थे। अभी तक 10 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका था। सोहम हर किसी में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देता था। कभी कहता लड़की सुंदर नहीं है, तो कभी कहता मेरे जितनी पढ़ी लिखी नहीं है, कभी कहता नौकरी नहीं करती है। इसी तरह सोहम का उम्र 30 वर्ष का हो चुका था, इसलिए उसकी माँ लड़के ढूंढने में एड़ी चोटी की जोर लगा दी थी। एक दिन उसकी माँ संध्या जी अपने पति रमेश जी के साथ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। वहाँ पर उन्होंने शादी में आई रूपाली को देखा। वो उसकी सुंदरता, व्यवहार और रंग रूप को देखकर प्रसन्न हो गई। पूछताछ करने पर पता चला रूपाली एक बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखती है। उसके पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं और मम्मी टीचर हैं। रूपाली भी काफ़ी पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने तुरंत रूपाली को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और बात को आगे बढ़ा दी। सोहम भी रूपाली से मिला। सोहम को भी रूपाली बहुत पसंद आई। सोहम ने रूपाली से कहा, अगर तुम चाहो तो शादी के बाद जॉब ज्वाइन कर सकती हो, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन सोहम और रूपाली के सपने बिल्कुल अलग थे। जहां सोहम को वर्किंग जीवन साथी की चाह थी, वहीं रूपाली की रुचि एक कुशल गृहिणी की जिम्मेदारी निभाने की थी। क्योंकि रूपाली की माँ एक वर्किंग वूमेन थी, इसलिए उसने 6 महीने की उम्र से ही अपना पूरा बचपन झूले और आया के सहारे बिताया था। जब भी उसे अपनी माँ की ज़रूरत होती तो उसकी माँ उसके पास नहीं होती थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि शादी के बाद वह एक कुशल गृहिणी की भूमिका निभाएगी। इधर सोहम ने सोचा रूपाली तो सुंदर है ही, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है, तो शादी के बाद उसे नौकरी के लिए भी मना लूँगा। यही सोचकर उसने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। दोनों की शादी सबकी राजी खुशी से बिना किसी रुकावट के हो गई। रूपाली ससुराल आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वह घर को बहुत खूबसूरती से सजाती, हंसते मुस्कुराते हुए सबके पसंद की खाना बनाती, सज धज कर तैयार होकर अपने पति का ऑफिस से आने का इंतजार करती। ये सब करके उसे बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन सोहम को रूपाली के इन सभी कामों से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि उसे तो वर्किंग वाइफ चाहिए थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। सोहम और रूपाली एक बच्चे के माता पिता भी बन गए। एक दिन सोहम ने देखा रूपाली ने अपने लिए एक महंगे दाम की साड़ी खरीदी थी। यह सोचकर सोहम नाराज होते हुए रूपाली से बोला, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया? किससे पूछकर तुमने इतना पैसा खर्च की? पति के पैसे उड़ाने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है। कभी पूरे दिन मेहनत करके पैसे कमाओ, तब पता चलेगा। पूरे दिन घर में बैठी रहती हो, तुम क्या जानो पैसे कैसे कमाए जाते हैं। यह कहते हुए सोहम घर से बाहर चला गया। सोहम रूपाली को अपने साथ किसी पार्टी फंक्शन या फिर कहीं भी घुमाने नहीं ले जाता था
और उसे रूपाली को अपने दोस्तों से मिलवाने में भी शर्म आती थी। उसे लगता था कि उसकी पत्नी एक हाउसवाइफ है। ये जानकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। रूपाली के हर काम में कमी निकालना सोहम की आदत सी बन गई थी। एक दिन रविवार को रूपाली किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी घर का डोरबेल बजा। सोहम ने जब दरवाजा खोला तो सामने उसका दोस्त राहुल और उसकी पत्नी अदिति खड़े थे। सोहम उनको देखकर खुश होते हुए कहा, आओ आओ अंदर आओ। सोहम ने दोनों पति पत्नी को सोफे पर बिठाया और पूछा, कहो इधर कैसे आना हुआ। तब राहुल बोला, अरे यार तुम्हारे घर के पास वाले बाजार में कुछ जरूरी सामान खरीदने आए थे तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। राहुल की पत्नी खूबसूरती से सजे घर और नाश्ते का खूब तारीफ की। वह बोली, कितने अच्छे से घर को सजाया गया है, घर में कितने साफ सफाई है, कहीं धूल मिट्टी भी नहीं है। राहुल ने कहा, अरे यार तेरे तो मजे हैं, भाभी ने कितने अच्छे से पूरे घर को संभाला है, इसलिए तो तुम ऑफिस में निश्चिंत होकर काम करता है। यह कहकर दोनों पति पत्नी चले गए। कुछ दिनों बाद ऑफिस में कंपनी की सफलता की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। इस बार सोहम ने बॉस के कहने पर पार्टी में रूपाली को भी अपने साथ ले गया। वहाँ कंपनी का मालिक अपने कंपनी की सफलता अपने कर्मचारियों और उसके पत्नियों को दी और बोले, मेरी भी पत्नी एक कुशल गृहिणी है। आज मैं जो भी हूँ अपनी पत्नी की वजह से हूँ। फिर वो बोले कि हमारी पत्नियाँ जब अच्छे से पूरे घर को संभालती हैं तभी तो हम ऑफिस में अपनी पूरी काबिलियत दिखा पाते हैं। उन्होंने कहा, दोस्तों वर्किंग वुमेन से ज़्यादा मेहनत एक हाउसवाइफ करती है। वह पूरे दिन घर का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, हमारे माता पिता का ध्यान रखती है। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों हमारे समाज में हाउसवाइफ का कोई मतलब नहीं होता है, उसके काम का कोई कदर नहीं होता है, क्योंकि वह पैसे नहीं कमाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा पूरा परिवार उस औरत के ऊपर ही टिका रहता है। वह घर के हर एक चीज़ का, हर एक सामान का, हर एक मेंबर का ध्यान रखती है, सारे लेन देन का हिसाब रखती है। जैसे पेपर वाले को कब पैसा देना है, दूध वाले को कब पैसा देना है और भी बहुत कुछ। दोस्तों पति केवल पैसा कमाना जानता है, लेकिन उसे सही तरीके से खर्च करना औरत के हाथ में होती है। औरत चाहे तो घर को बना सकती है, औरत चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है। इसीलिए तो औरतों को घर की लक्ष्मी कहते हैं। वो कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसमें आपकी राय क्या है? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।